जो ऐसे पुरुष हैं जिनके वहां हेतु रहित दया हेतु रहित प्रेम है, और जो ममता रहित है, अहंकार रहित है, क्षमावान है, सुख दुख में सम है और संतुष्ट है, सतत निरोगी और हर वक्त आनंद के वहां मस्त है, और बुद्धि जिनके बस में स्थिर है, मन जिसके बस में है, और मन और बुद्धि जिन्होंने भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा में लगा दिए हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझको प्यार। तो ये लक्षण आप में घटने लगे, जिनके संग से, दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से, बस आप समझो कि हमारे लिए तो ये सबसे बढ़कर संत हैं, महात्मा हैं, भगवान के भक्त। और ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण घटने लगे हैं तो समझो कि ये गुणातीत पुरुष है। ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण सम दुख है, सुख है, स्वस्थ है, समलोष्टा समकांचन, तुल प्रिया प्रियो धीरज, तुल निंदा स्तुति, मान अपमान तुल्य तुल्यो मित्र हरिपक्षयो, और सर्वारंभ परितागी गुणातीत से उच्यते। से गुणातीत उच्यते, वो गुणातीत है। ये लक्षण जिसमें कहते हैं। कैसे लक्षण बताए? खूब ध्यान देकर देखो। सुख और दुख में सम है, जो पुरुष सुख दुख में सम, और मिट्टी सोना और पत्थर जिसके समान है, और अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही जिसके समान, जिसके बीच के वहां हर्ष शोक राग द्वेष नहीं होती। अनुकूल के वहां राग और हर्ष होता है, प्रतिकूल के वहां द्वेष और शोक होता है। इन विकारों से जो रहित है, और धीर मन स्थिर चित्त प्रज्ञ है, ज्ञानी है, और निंदा और स्तुति के में भी सम, मान और अपमान में भी सम, और बैरी और मित्र के पक्ष में भी सम, किसी की पक्ष नहीं करता। और जो सारे आरंभों का त्यागी, उनके शरीर से जो भी क्रिया होती है, उनके शरीर से उत्तम ही क्रिया होती है, किंतु उसमें कर्तापने का अभिमान नहीं रहता, इसलिए वो करता हुआ भी अकर्ता है। इसे नाम करतो भावो और बुद्धि जैसे लिपते, अथवा आप इसे मान लोकान न हमती निबद्धते। जिसमें मैं करता हूं ये भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि श्वास करके लिपायमान नहीं होती, ऐसा पुरुष संपूर्ण अपने प्राणियों को भी मार डाले तो वास्तव में नहीं मारता है और न पाप करके बनता है। ऐसा जो पुरुष को कहा गया कि सगुणातीत उच्यते वगुणातीत कह रहा, तो ये भाव, ये समता का भाव, ये लक्षण आप में आवे तो आप ज्ञानी, हर नहीं तो आप अज्ञानी। जैसे सब वैसे ही आप। बोलो मान और अपमान में समता और निंदा स्तुति में समता कैसे आवे? बोलो ज्ञान होने से। बोले वो ज्ञान क्या? कि जैसे ये मेरा शरीर है, ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है, ये तो है अज्ञान। और इस शरीर के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है, ये ज्ञान। ये जो शरीर है और इसका जो नाम है, और उसको मैं समझूं कि ये इस नाम वाला मैं हूं, ये नाम मेरा है, ये अज्ञान। और ये ज्ञान है कि इस नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ये अज्ञान, ये यथार्थ बात। बोले यथार्थ बात ये कैसे? कि मान लो थोड़ी देर के लिए मुझको जैसे कहते हैं कि ये जय दियाल गोविंद का, और मुझको जो पूछता है मैं भी उसको यही कहता हूं, क्या कहूं? किंतु इस पर विचार करना चाहिए कि जिस दिन में पैदा हुआ था उस दिन ये हमारा नाम क्या था उस वक्त में? मैं माता के गर्भ में था, ये बात तो है ही, माता के गर्भ में नहीं होता तो बाहर में कहां से आता? तो मैं जब गर्भ में था उस वक्त के बीच में ये मेरा नाम था। किसी ज्योति ने बताया कि भी एक प्रकार से हमारे पिता को कि तुम्हारी स्त्री के गर्भ में जयदयाल नाम का एक गोविंद का आया। कोई बतलाता है? कोई बतला सकता है? बोले कभी नहीं। गर्भ की बात छोड़ो, जन्म होने के बाद के बीच के वहां भी किसी ने ये बात कही कि भाई ये जयदयाल जल कहना होगा कि नहीं,
तो लोगों ने क्या कहा, किसी ने कहा कि भी लड़का पैदा हुआ, किसी ने कहा गिगला पैदा हुआ। तो उस वक्त के वहां इसको गिगला कहते थे, लड़का कहते थे। थोड़ा दिन के बाद परामर्श होने लगी कि इसका नाम समझो कि शिवदत्त कढ़ावे, कि रामदत्त कढ़ावे, कि प्रभुदयाल कढ़ावे, कि शिवदयाल कढ़ावे, कि जयदयाल कढ़ावे। आखिर में निर्णय होकर के इतना होया कि भाई जयदयाल कर। सबका एक मत हो गया, जयदयाल नाम रख दिया। ब्राह्मण देवता से पूछा भी क्या नाम कढ़ावे। ब्राह्मण देवता बोला कि तुम्हारा ये नाम है, ये है। बोले कि नहीं, तो बोले ये करा लो। तो सलाह होकर के ये करा दी। अब कोई जयदयाल को यदि गाली देवे, जयदयाल का नाम उच्चारण करके कोई प्रशंसा करे, कोई गाली देवे, और मैं को ये मेरे को गाली देता है, मैं उसमें नाराज हूं। और कोई मेरी प्रशंसा करे, बोले जयदयाल तो महात्मा है, ज्ञानी है, योगी है, भगवान का भक्त है, और उसको सुनकर मैं फूल जाऊं। तो ये बात सिद्ध हुई कि मैं अपने को जयदयाल मान लिया। अरे थोड़ा सोचो तो सही, विचार तो करो। थोड़ा ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, थोड़ा विचार तो करो कि मैं जयदयाल कैसा हुआ। जयदयाल नाम जब नहीं था तब भी मैं था, तो मैं जयदयाल कैसे? जन्मने के पहला ही मैं माता के गर्भ में था, तो जयदयाल में कैसे हुआ? तो ये यथार्थ बात है कि वास्तव के मां, इस शरीर के मां जो आत्मा है वो सो मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है। ये कहना तो किसी अंश में फिर भी न्याय है। और जयदयाल ये मैं हूं, जयदयाल मेरा नाम है, ये तो समझाने के वास्ते एक भाषा है। और जयदयाल की कीर्ति से थी तो मैं खुश हो जाऊं, और जयदयाल की निंदा से मैं नाराज हो जाऊं, ये तो मूर्खता, इसका नाम तो अज्ञता है। इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, शरीर को ये मानो कि ये शरीर में, तो ये मूर्खता उससे भी बढ़। ये शरीर इतना बड़ा कैसे है? पहला तो छोटा सा था और बढ़ता बढ़ता बढ़ गया। पहले तो इसने माता का दूध पान किया, फिर पिता की कमाई से अन्न का भक्षण किया, और फिर अपने कमा करके अन्न भक्षण किया, तो बढ़ता बढ़ता बढ़ गया। जन्मा तब तो शायद समझो कि 1 सेर वजन होगा, अब तो 1.5 मन होगा, और उससे भी शायद ज्यादा हो सके। तो कैसे बढ़ा? और ये मैं कैसे बढ़ा? कि जैसे समझो कि हम यहाँ लक्ष्मी झूले जाए, तो रास्ते में जाने के समय में खाने पीने की चीज साथ में ले ली। खैर लक्ष्मी झूले नहीं मिले, किंतु नीलकंठ जावे 7 मील, तो आज जावे तो कल आना हो, तो कुछ न कुछ प्रबंध करना ही पड़े। तो गंगा जी का बढ़िया जल का 1 लोटा भर लिया, और समझो कि शेर भर केला ले लिया, और लेकर के चले। तो आगे जाकर हम कहने लगे आज बड़े हैरान, क्यों? वहां से शेर भर जल लाए, 7 मील पैदल आए, शेर भर करके वो केला भी खा लिया, केला और दूध सब मैं बढ़ गया। पहला तो मेरे से वो चीज पृथक थी तो बोझा लगता था, और मैं बढ़ गया तो बोझा किसका लगा। इसी प्रकार की हम मैं बढ़ी। आज ये हमारा हाथ कहीं कट जावे, और कटा हुआ जो हाथ है उसको फिर कोई काटे जलावे तो हमारे को बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। हम जीते हुए देख रहे, लोग हमारे को पूछे इसका क्या करें? बोले भाई तुम्हारी इच्छा, गाड़ दो, जला दो, मोजो सुख कर। बोले कि ऊपर से 7 मील से लाकर गंगा जी में डाल दो तो अच्छा है। आते वक्त उसको कांधे पर लेके गंगा जी में आए तो हम तो हैरान हो गए। बोला बड़ा तंग, क्यों? 3 शेर बोझा 5 शेर बोझा इसका लेकर आए, हर वो हाथ हमारे लगा हुआ था तो कोई बोझा नहीं था, दूसरे हाथ का बिल्कुल बोझा नहीं, वो भी हमारा ही हाथ है। तो उसको तो ये है कि ये मैं कट गया, वो हाथ हमारे से अलग हो गया। अरे फर्क क्या? जैसा ही तो ये हाथ है, जैसा ये हाथ है, तो इसी प्रकार दोनों पैर है। तो जो चीज इससे अलग हो जाती है उसमें से मैं अलग हो जाती है।
और जो चीज इसके लगी हुई रहती है वो मैं बना रहता है। इस प्रकार की मैं है। तो ये मूर्खता नहीं तो क्या है? जब इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चला जाता है तो सारा का सारा 1.5 मन का बोझा यहीं छूट जाता है। यदि यही मैं था तो मैं जहां गया वहां इसको ले जाता। तो ये सब समझो कि मूर्खता है। तो शरीर को मैं मानना और फिर शरीर का कोई मान करे, आदर करे, सत्कार करे, पूजा करे तो मैं फूल जाऊं कि अब मेरी पूजा हो। और कोई तिरस्कार करे, इसको कोई कूड़ा करके डाल दे तो मैं कहूं कि ये मेरा तिरस्कार है। तो ये दोनों प्रकार की मूर्खता है। क्योंकि थोड़ा ध्यान दे करके देखो, सुखदेव जी महाराज जो है जब राजा परीक्षित के यहाँ गए, रास्ते के बीच के वहां लड़के मिल गए। लड़कों ने समझा कि ये कोई पगला है, ऐसा समझ के पूरा करके तो सिर के ऊपर डाल दिया। तो डाल दिया तो डाल दिया, कोई धूल डाले, कंकर डाले, पत्थर डाले, कुछ डाले। सुखदेव जी तो अपने आनंद के वहां मस्त। वहां पहुंचे तो सब ऋषि लोग खड़े हो गए और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सुखदेव जी के लिए तो वो पूरे कर्कट की और कंकर पत्थरों की वर्षा और पुष्पों की वर्षा दोनों ही समान है। वे समझते हैं कि ये जो मैं हूं तो इसमें मैं समझूं कि मेरा मान है या मेरा अपमान है। वो तो समझते हैं, वे तो गुणातीत महात्मा पुरुष है, अपना इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं समझते। तो आजकल के समय के वहां बहुत से भाई लोग जो है हर एक काम के वहां अपना नाम चाहते, हर एक काम के वहां कहीं पोल लगाई तो भाई ये हमारा नाम दे दो तो हम रुपया, बहुत अच्छी बात, जो भाई इनका नाम 2 वर्ष, ये सदा वर्ष बढ़ता है, यहाँ पर हमारा नाम लगा दो, खर्च हम देंगे। ये मकान बनता है, इसके ऊपर पत्थर में हमारा नाम खुदा कर लगा, बोलो 1 पत्थर में लगाऊं 2 में। तो वो जो अपना किसी भी प्रकार से अपना नाम जो चाहना है ना, कीर्ति जो चाहनी है, तो उसका जो पुण्य है वो कीर्ति में क्षय हो जाता है। और जो अपना नाम, बढ़ाई, कीर्ति, महिमा नहीं चाहते हैं तो वे परमात्मा के परम धाम को जाते हैं, उनको रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं। तो ये जो मान है, बढ़ाई है, प्रतिष्ठा है, आए उनकी अपने प्रतिष्ठा करी, किंतु जो उत्कोटि के महात्मा जो पुरुष है उनके तो लिए ये बात बताया कि मान अपमान यश तुल्य तुल्यो मित्रारे पक्ष और सर्वारम परित्यागी गुणातीत होती। कहीं पर आपने गीता के वहां देखे, वहां सबके वहां समभाव है, वही उत्कोटि के पुरुष है। तो जिनके दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से हमारे में समभाव आवे तो समझना चाहिए कि ये गुणातीत पुरुष है। और नहीं समभाव आवे तो समझो कि ठीक है, ये परीक्षा है। दूसरी परीक्षा साधक की बतलाता हूं। साधक की परीक्षा तो यज्ञ है, दान है, तप है, ये कर्म है। इस कर्मों को जो निष्काम भाव से करे तो वो कर्मयोगी, और ईश्वर अर्थ करे और ईश्वर का भजन ध्यान भी करे तो वो भक्ति योगी। और यदि वो ज्ञान की दृष्टि से करे तो वो ज्ञान योगी। तो ज्ञान के जितने जो साधन बतलाए हैं, ये जिसमें घटते हैं वो पुरुष जो है ज्ञान योग का साधक, कि जिसकी बात आपको देखनी हो तो गीता की 13वें अध्याय के वहां 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक देखे। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजम, आचार्य उपासन, सोचम, स्त्री मातो निग्रह। इस प्रकार से यहां से वहां तक अमानित्व, मान कर न करना, अदंभित्व मन दंभ न करना, अहिंसा किसी की आत्मा को दुख न पहुंचाना, अर्जुन माने जैसा हृदय का भाव वैसी वाणी वैसा ही बर्ताव, सरलता का बर्ताव। आचार्य उपासन, जो आचार्य पुरुष है, अपने गुरु हैं,
एक प्रकार से उनकी उपासना करनी, उनके निकट रह करके उनकी सेवा करनी, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको नमस्कार करना, उनकी पूजा करना। आचार्य उपासना स्थैर्य माने बुद्धि की स्थिरता और मन का निग्रह। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षमति राजन आचार्य उपासना सोचम स्थैर्य मात्र निग्रह। और सोच मन पवित्रता। तो इस श्लोक के मैंने 9 बात बताई और आगे ऐसी 11 बात बतलाई। 20 बात जो है ज्ञान के साधन होने से इनको कहा कि एक ज्ञान में थी प्रोक्ता अज्ञान यद तो अन्य था। ये ज्ञान की व्याख्या मैं तुम्हारे को कह रही, इससे जो विपरीत है वो ज्ञान है। तो ये जाकर के भगवान ने गीता की 13वें अध्याय के 11 के श्लोक में कहे। इसके विपरीत कैसे कि मान का जो नेचाना है ये ज्ञान है। क्यों कि ये जो सम्मान है कि हमारे शरीर का सम्मान करे तो ज्ञान ही है। मान का नेचाना है तो ज्ञान है। मान का नेचाना ज्ञान और मान की इच्छा करना अज्ञान। दम्भ न करना ये समझदारी है, ये विवेक है, ज्ञान है। और दम्भ करना मूर्खता है, अज्ञान है। हिंसा जो है न करना सो ज्ञान है कि भाई जीवों को तकलीफ पहुंचेगी तो हिंसा किसी की नहीं करनी चाहिए, ये ज्ञान है। और इसके विपरीत जो हिंसा करना ये अज्ञान है। तो इसी प्रकार सब माप घटाल आचार्यों की सेवा करना ये ज्ञान है और न करना अज्ञान है। तो सभी बातों में ऐसा उल्टा कर, तो ये ज्ञान के साधन है। इस प्रकार साधन करने से उसमें ज्ञान आ जाता है। तो ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में, तो भक्ति मार्ग में गीता की जो 16वें अध्याय है उनके बीच में 3 श्लोक लिखे हैं, उसमें 26 बात बतलाई है। तो वो भक्तों में स्वाभाविक होती, जिसका नाम है देवी संपदा, बोले स्वाभाविक होती है। अब बोलो ऐसे जो लक्षण वाले ही भगवान कहते हैं मेरी उपासना करते हैं, उनको महात्मा की पदवी दी है। उच्च कोटि के जो महात्मा है वो तो सिद्ध पुरुष है, और ये साधक पुरुष है, ये महात्मा होने वाले इस वास्ते इनको भी महात्मा गौणी वृत्ति से कह दिया। जैसे ज्ञान के साधनों को ज्ञान कह दिया, ऐसे देवी संपदा वाले को महात्मा कह दिया। महात्मा में सुमांग पार्थ है, अब देवी प्रकृति में आश्रित हो भजंत नन मनसो और ज्ञातवा भूतादि मध्यम, ज्ञातवा भूतादि मध्यम, भूतों का आदि और अविनाशी मुझको जान करके के देवी संपदा वाले महात्मा जो है अनन्य मन से मुझको बसते हैं, बसते हैं अनन्य मन से। तो ये देवी संपदा वाले को भी महात्मा क्या, और बोले असली महात्मा ये तो गुण वृत्ति से क्या, मुख्य वृत्ति से, बोले मुख्य वृत्ति से तो वो बहुनाम जन्मनामं के ज्ञान वांग वांग प्रबद्धते और वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है, वो दुर्लभ महात्मा, ये सुलभ महात्मा, तो वो महात्मा उद्घटिया। तो जिनमें देवी संपदा के लक्षण हैं उनका संग करने से संग करने वालों में देवी संपदा के लक्षण आते हैं। और देवी संपदा के लक्षण जिनके संग से आवे हमको समझना चाहिए, ठीक है ये देवी संपदा वाला पुरुष है। सूर्य की धूप में हम बैठते हैं तो हमको बड़ा प्रकाश मिलता है, जो यह नहीं मिलता जो सूर्य की धूप में मिलता है। और समझो कि धूप की जो गर्मी है वो भी मिलती, तो सूर्य के वहां प्रकाश भी है और समझो कि गर्मी भी। ये कैसे ज्ञान हुआ कि बोले सूर्य की धूप में बैठ कर देखें, और सूर्य की धूप में बैठना सूर्य का दर्शन होता है, सूर्य का संग होता है। सूर्य भगवान का दर्शन है ना, तो दर्शन होने से आपको अपने धूप मिलेगी। कहीं आग में बैठ जाओगे तो शायद वो इतनी धूप नहीं मिलने से नहीं इतना प्रकाश मिलेगा, नहीं इतनी गर्मी मिलेगी। चंद्रमा की चांदनी में, पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी में बैठने से एक प्रकार से उसको दर्शन करने से आपको शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा में शांति और शीतलता है। तो जैसे उनके दर्शन करने से उनके गुण हमको प्रत्यक्ष मिलते हैं, ऐसे महात्मा का दर्शन करने से उनके गुण हमारे को मिलने चाहिए। तो ये महापुरुषों के संग की महिमा। और क्या करें,
महापुरुषों की दृष्टि जितनी दूर पड़ती है, महापुरुषों के जो हृदय के भाव उतनी दूर फैल जाते। महापुरुषों की जो वाणी है, उस वाणी का जो शब्द जहां तक गूंजता है वहां तक विशेष रूप से थी समझो कि वाणी के द्वारा महापुरुषों के भाव व्यापक हो जाते। यूं तो सारी दुनिया में एक प्रकार से उसकी वाणी फैल जाती है, किंतु वहां विशेष रूप से इसी प्रकार से थी महापुरुषों का जो शरीर है, उनके संसर्ग से, उनके चरणों से स्पर्श होने वाले जो पदार्थ, हाथ से उनसे पदार्थ, इन सब के बीच के वहां भी कुछ विशेषता होती है। तो महापुरुषों का वो शरीर है, वास्तव के महापुरुष जो है वो तो उसके जो थे वो परमात्मा को प्राप्त हो। तो असली महापुरुष तो परमात्मा है कि जिसमें वे प्राप्त हो, और शरीर जो है उनका शरीर है। तो शरीर की जो महिमा है वो भी दूसरों की अपेक्षा बहुत है। उनकी वाणी भी सत्य होती है, उनका संकल्प भी सत्य होता है, उनका व्यवहार भी सत्य होता है, उनका सब ये तो सत्य है, क्योंकि वह सत्पुरुष है। और सत्पुरुषों के संग करने से उसमें भी समझो कि सत्यता आ जाती है। यहां तक कि उनके सम्मुख दूसरा आदमी मिथ्या नहीं बोल सकता, सहज नहीं। दूसरा आदमी उसके सम्मुख हिंसा नहीं कर सकता, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। बताया है सत प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रितम अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिरो वै त्याग है। एक एक का फल बतलाया महर्षि पतंजलि पातंजलि योग दर्शन के बीच के वहां। और ये जो बात आपको बताई अहिंसा है, सत्य है, ये तो एक प्रकार से थी साधक में, देवी संप्रदा वाले पुरुष में, और वो भी साधक और ज्ञान का साधन करने वाला जो साधक है उसमें ये चीज उन साधकों में होती है। फिर सिद्ध में तो है, उसमें करना ही क्या। तो ये उन महात्मा सिद्ध पुरुषों की महिमा नहीं, साधकों की। फिर सिद्ध पुरुषों तो और ज्यादा महिमा होनी चाहिए। तो उनके दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से, चिंतन से, मनन से हर एक प्रकार का लाभ होता है कि जो वो समूह है वो तो एक प्रकार से गुणों का समूह है, और वे चलते हैं तो अपने गुणों के समूह का वितीर्ण करते हुए चलते हैं। जैसे कर्पूर है, वो जिस मार्ग से जाता है अपने गंध को वितीर्ण करता हुआ जाता है। तो इसी प्रकार से तीन महापुरुष जो अपने विभूतियों का अपने समझो की वितीर्ण करते हुए चलते। जैसे वैरागवान पुरुष के दर्शन से वैराग की उत्पत्ति होती है, उनके संग से, दर्शन से, वार्तालाप से, उनका जो भाव है उसके माफक हम भाव भी अपने धारण करने श्रद्धा से, तो भाव के धारण करने से चलिए हमारे में वैराग उत्पन्न हो सकता है। तो ज्ञानी के संग से ज्ञानी, और ध्यानी के संग से ध्यानी, और योगी के संग से योगी, और भोगी के संग से भोगी, और रोगी के संग से रोगी। किसी का संग कर करके देख लो। तो जिसकी शंका अपने पर प्रभाव पड़े वो बस यही है कि जैसे अपने पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये उसकी थोड़ी महिमा बतलाई, महिमा बहुत है। और अब समय हो गया। अच्छा, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 आनंद 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 पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद योगस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूप आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। आहा, जब कैसा आनंद हो रहा है, कैसी शांति हो रही है, मानो हम लोग सब आनंद के सागर में डूबे। अब महापुरुषों की जो महिमा है, उनका जो प्रभाव है, वो थोड़ा सा बतलाता हूं
वास्तु के बीच के वहां जो प्रभाव तो इतना अपार है कि हमारी बुद्धि में समा नहीं सकता। और हमारी बुद्धि में जितना समाता है उतना हमारा मन उसे बुद्धि के अनुसार लोगों को समझाने के वास्ते कल्पना नहीं करता। और हमारा मन जो कल्पना करता है वाणी के द्वारा, एक प्रकार से मन के भीतर में जो चित्र आता है वो वाणी के द्वारा कह नहीं सकते। तो अब एक प्रकार से कहा जाता है, वो तो बहुत अलग ही कहा जाता है। तो महापुरुषों का प्रभाव दो प्रकार का होता है। जैसे ईश्वर का प्रभाव दो प्रकार का होता है ना, ऐसे महापुरुषों का प्रभाव भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे कि ईश्वर का प्रभाव दो प्रकार का कैसे, एक तो लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक का मतलब, लौकिक माने संसारिक, ये जो संसार की वस्तुओं का लाभ हुए वो एक प्रकार से संसारिक। अलौकिक क्या कि जिससे इस लोक के बाहर, संसार के बाहर परमात्मा, उस परमात्मा की जो प्राप्ति जिससे हुए वो अलौकिक, और वो ये सब पारमार्थिक और वो अलौकिक। तो भगवान में जैसे भगवान श्री कृष्ण जी जब ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए, बछड़ों को चुरा करके ले गए, तो भगवान ने अपने योग माया से दूसरे रच ली और रच करके गायों को और मायों को अलौकिक समझो कि सुख दिया, प्रेम का सुख दिया। क्यों कि गाय जो चाहती थी कि एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी को सुनकर के मुग्ध हो जाती थी और कृष्ण जी को चाटने लगती थी और वात्सल भाव समझो अपने प्रकट करती थी। भगवान ने देखा भाई असली वात्सल भाव तो तभी है कि तू बादशाह बन करके और इनका दूध चूंगे और ये तेरे को समझो कि चाट। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की बुद्धि फेरी, क्यों तो ब्रह्मा बादशाह चुरा के ले जाए, क्यों भगवान बादशाह बने। और गोपियां जो है, गोपों की माँ, वे विचारती थी ये कृष्ण जो है यशोदा का लाल बड़ा अच्छा, ये तो एक क्या कहेंगे, तो प्रेम की मूर्ति है, हमारे भी ऐसा लाल है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा तो मैं इनका लड़का बन करके के इनके गोद में खेलूं, ये मेरे से वात्सल भाव का प्रेम करे यशोदा मैया की माफक, तब इनकी लालसा पूर्ण हो। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि ने फेरी और आप ग्वाल बाल बनी और बन करके उन्हें माताओं को आपने वो सुख दिया कि जो अपने सखा थे ना, सखा के रूप में बन करके क्योंकि सखे की माँ वो अपनी माँ। तो ये भगवान का अलौकिक प्रभाव, इस प्रकार से रूप का धारण कर लेना और फिर उनके मन की इच्छा का पूर्ण कर, ग्वाल बाल बनकर के मायों की इच्छा पूर्ण करी और समझो की बादशाह बनकर के गायों की इच्छा पूर्ण। ये रहस्य की बात पुस्तकों की नहीं, ये तो भाव की बात। इतनी तीन पुस्तकों की है कि ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा कर ले गए और भगवान योग माया से ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप धारण कर। ये तो प्रभाव की बात। अरे जो छिपी हुई है वो है की बात, ये तो भगवान ही जानते थे।